रघुवर पुकारा करो। नयन दीपकों में सदा प्रेम भर के नयन दीपकों में सदा आरती ज्योति दिग से उतारा करो। आरती ज्योति दिग से उतारा करो। जानकी नाथ रघुवर पुकारा करो। करके साधन अगर खुद तरे क्या तरे, कीर्ति गा गा के और को तारा करो। कीर्ति गा गा के और को तारा करो। जानकी नाथ रघुवर पुकारा करो। प्रेम के बिंदु गिरते हैं दो चार जो, प्रेम के बिंदु गिरते हैं दो चार जो, तुम बढ़ा के उन्हें गंग धारा करो। तुम बढ़ा के उन्हें गंग धारा करो। जानकी नाथ रघुवर पुकारा करो। बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब स्वामी जी आप शुरू करिए गाना जो आप भजन गा रहे थे। हाँ चलो मैं शुरू करता हूँ। हाँ, सभी अपना माइक जो है म्यूट कर लें और इस भजन का आनंद लें, क्योंकि ये भजन बड़ा ही सुंदर आनंदमय भजन है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उसका मन पर नियंत्रण न होना। यानी मन बड़ा चंचल है, मन भटकाता है, मन से सब पाप हो जाते हैं, मन से सारी हमारी दुर्गति हो जाती है। मन आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये मन ही है सबसे बड़ा जो हमें हमारे धर्म पथ से हमें भटकाने का कार्य करता है बार बार। तो इसी मन से लेकर एक भजन हमने तैयार किया था। उस भजन की लाइनें ऐसी हैं। मन मति डूबो श्याम मति तारे, मन मति डूबोए श्याम मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, कान्हा के सहारे, मन मति डूबोए श्याम मति तारे। श्याम के वचन पर चलना कठिन है, मगर चलने वालों को मिलती है मंजिल। यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे तुझे भी सहारे, मन मति डुबोए श्याम मति तारे। बड़ी ही सरल है कान्हा की बातें, हर बात में है ज्ञान की बातें। कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझे इशारे, मन मति डुबोए श्याम मति तारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, तुझको मेरे कान्हा ने दिखाया। जो माने कान्हा की वो कभी न हारे, मन मति डुबोए
प्रभुमति तारे। रावण को जीवन में कुछ ना कमी थी, मन के राह पर एक कमी थी। मेरे राम तो जीवन सवारे, मन मति डुबोए प्रभुमति तारे। मन मति डुबोए प्रभुमति तारे। कितना सुंदर है। बहुत सुंदर भजन। सद्य कृष्ण का आगमन। थैंक यू। अभी पृथ्वी लोक पर दैवी शक्ति इज डोमिनेटिंग शैतानी शक्ति। बिल्कुल, ये क्या हो गया? यदि अमिताभ जी की, कृष्णानंद जी की अनुमति हो तो मैं प्रार्थना शुरू करूं। मैं लेट हूं, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। नागेश जी शुरू कर दीजिए प्रार्थना। अनुमति है सर? जी आप शुरू करिए। विपिन शर्मा जी भी ज्वाइन कर लें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सुधिकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु वंदना। आज के गुरु जी हैं स्वामी कृष्णानंद जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं, अब उनकी स्तुति करता हूँ। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवती दुर्गा जो पूरे संसार को चला रही है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम। थैंक यू।
बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय गोपाल शंकर साहब से कहूँगा कि हमारे स्वामी जी का स्वागत करते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दें। गोपाल शंकर साहब, हाँ आप आ गए हैं। जब आएंगे तो शुरुआत आप ही से करवाएंगे। आजकल प्रसाद जी तो अभी आ नहीं रहे हैं, पता नहीं, लेकिन हाँ आप ही शुरू करिए। आपके आने की प्रतीक्षा रहती है और अब तो तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भी हम लोगों को अमृत वाणी मिलेगी, जिसमें कि रामायण और गीता के 7 तत्वों को समझाया जाएगा। तो और भी हम लोगों का जो मन है वो इसके प्रति आकर्षित होगा और हम लोग माया से अलग होना चाहेंगे और इसके लिए सक्षम होंगे। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही इसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो अनुरोध है कि कृपया अपनी वाणी से हम लोगों को संतृप्त किया जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब स्वामी जी आप शुरू करिए। विनय शुक्ला जी आगे, विनय शुक्ला जी, अविनाश जी आगे, विद्या जी आई हैं। विद्या जी को नमस्कार। आपके बारे में नहीं जानते हम, सुनेंगे आपके बारे में। तो स्वामी जी शुरू करिए। हाँ, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं संजय शर्मा की वाइफ बोल रही थी सर। अरे वाह, संजय शर्मा की वाइफ बोल रही थी। संजय शर्मा जी क्यों नहीं ज्वाइन किया? हाँ, क्यों नहीं ज्वाइन किए? आज सगाई में गए हैं सर वो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, वेलकम। सुनिए, हमेशा ज्वाइन करिएगा। जी जी सर। 18 सप्ताह ज्वाइन करके सर्टिफिकेट लीजिएगा। चलिए स्वामी जी शुरू करिए। जी, सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। राम और कृष्ण की जो दो चरित्र की जो गाथा है, श्रीमद् भगवत गीता और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, उन दोनों के संगम को हमें समझने का एक अवसर 18 दिवसीय कार्यक्रम में मिल रहा है। और प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए, उनके चरण वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी आरंभ करता हूँ। इस प्रक्रिया में आज हम पढ़ेंगे 5 चौपाइयां जो कि मैंने रामचरितमानस से ली हैं, और हम 5 श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मैंने भगवत गीता के प्रथम अध्याय से ली है। भगवत गीता क्योंकि हमने पिछले गीता ज्ञान यज्ञ की यात्रा में हमने पढ़ा ही है, लेकिन पुनः हमें इसकी सहायता मिलेगी कि जब हम दोबारा से उसका पुनः स्मरण करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें और गहराई से समझ में आना होगा। और साथ में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं जो कि उसके संदर्भ में मैंने ली हैं, जिससे कि हमें उसे रामचरितमानस और गीता दोनों को जोड़कर कैसे उसका सार निकाला जाए, तो ये हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम पंचामृत लेते हैं, यानी 5 चौपाइयों का अमृत है, हम रसपान करेंगे रामचरितमानस, यानी हमारे रोज में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से। सबसे पहली चौपाई। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुण मय जासु, जो सही दुख परिच्छेद दुरावा, बंधन जेहि जग जस पावा। ये जो चौपाई है, इस चौपाई में जो पहली लाइन है वो ये कहती है, साधु चरित शुभ चरित कपासु। जो साधु का चरित्र होता है वो एक कपास की तरह होता है। नीरस विशद गुणमय फल जासु। नीरस यानी उसमें कोई रस नहीं होता। साधु दिखने में बड़ा अजीब गरीब सा होता है, उसे दिखने में कोई रस नहीं होगा साधु के चरित्र का, क्योंकि उसमें रस नहीं आता। लेकिन गुणमय फल जासु, जैसे कपास का जो ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा सफेद वाला होता है, चमकीला होता है, उसी तरीके से जो हमारा साधु का चरित्र होता है वो नीरस तो होगा, लेकिन अंदर से वो ज्ञान से भरा होगा, ज्ञान के प्रकाश से भरा होगा। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास साधु जी का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र जैसा होता है, जिसका फल तो नीरस होता है, विषाद होता है और गुणमय होता है। जैसे कपास की डोरी नीरस होती है, संत का चरित्र भी
नीरस होता है। क्यों नीरस होता है? क्योंकि संत विषय आसक्ति नहीं रखता, वो स्वार्थ नहीं रखता, वह ज्ञान देने में विश्वास करता है, वह ज्ञान देने के कार्य को करता है निष्काम भाव से, वह किसी चीज का स्वार्थ नहीं रखता। तो उसका भी जीवन भी नीरसी जैसा होता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि कपास की डोरी नीरस होती है, संत का चरित्र में विषयाशक्ति नहीं होती, तो उसका भी जीवन नीरस होता है। और कपास उज्जवल होता है, तो संत का हृदय भी ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल होता है। कपास का एक गुण ये है कि कपास जो है बुनने के बाद वो एक कपड़े का आकार लेता है, यानी एक कपड़ा बनता है, यानी बुनते समय उसको जो कष्ट होता है, इसी प्रकार से साधु संत का जीवन होता है। खुद सारा कष्ट सह लेते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन को बनाने के लिए वो अपना पूरा जीवन दान देते हैं। तो ये जो चौपाई है, ये एक तरीके से साधु के चरित्र का वर्णन कर रही है। अगली चौपाई क्या कहती है? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार पसारा। मुद मंगल में संत समाजो, जो संत का समाज होता है ना, वो कल्याणमयी समाज होता है, वहीं पर आपको जीवन का कल्याण मिलेगा। इसीलिए भगवत गीता भी कहती है, और हमारा जो रामचरितमानस भी कहता है कि कुसंगति को छोड़ें, हमें दुर्गति को नहीं जाना है, इसलिए कुसंगति को छोड़ के सतसंगति में जाना है। क्योंकि सतसंगत समाज जो होता है, वो मानव के जीवन का कल्याण वाला होता है। जो जग में चलता फिरता एक प्रयाग है, प्रयाग का मतलब एक तीर्थ है वो, जहाँ पे हम स्नान करते हैं, जहाँ पे राम रूप की गंगा जी और कृष्ण रूपी की धारा बहती है, कृष्ण का ज्ञान और राम के चरित्र का ज्ञान की धारा बहती है, जिसमें डूबकर व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा दे सकता है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समाज एक कल्याणकारी समाज होता है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ है। अगली जो क्या कहती है? विषेद में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अब यहाँ भी जो ये चौपाई हमें बताती है, ये चौपाई हमें बताती है कि विधि और निषेध, यानी कि क्या करे और क्या ना करे, यानी विधि और निषेध, इन कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतना यानी कि यमराज के हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं हैं, वो त्रिवेणी रूप से सुश्रुत है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। क्या करे और क्या ना करे, इसकी समझ हमें कहाँ से मिलती है? जो जो भी कार्य हमारे देवताओं ने करा है धर्मानुकूल, उसके उनके जीवन आचरण को देख कर हमें यह सीख मिलती है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये धर्मानुकूल कार्य है। और जो कार्य दुर्जनों ने किया है, जो दुर्जन करते आए हैं, समाज को दूषित करते आए हैं, उन कार्यों को जानकर उनसे दूर रहने का हमें संकल्प लेना होता है। क्या करने और क्या ना करने के लिए हमें दो उदाहरण को अपने सामने प्रत्यक्ष करना होगा। देवों का आचरण, जैसे कृष्ण का आचरण, जैसे राम जी का आचरण, उन्होंने जीवन कैसे जिया, उनसे सीख कर हम अपने को क्या करें इस परिस्थिति में संकल्पित कर सकते हैं, और क्या न करें इसको देखकर जो दुर्जन लोग हैं, जो पृथ्वी पर आए और अपने उन्होंने कुकृत करके समाज को दूषित किया, उसको जानकर हम वो न करने का संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये दो रास्ते स्पष्ट रूप से दिखेंगे नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। तो जैसे ही हम अपने विष्णु के अवतार और शंकर जी के अवतारों की कथाएं जब सुनते हैं, तो उन कथाओं से हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से हमारा जीवन जो है दिशा लेता है। अगली जो चौपाई है वो हमें बताती है, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुगरमा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेशा। अब ये जो संत समाज है, एक वट वृक्ष की तरह होता है,
इसका जो इसमें हमें हमेशा विश्वास रखकर ही कार्य करना चाहिए। संत समाज पे हमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, बिल्कुल वट वृक्ष की तरह, अटल विश्वास। और धर्म उनका भी दृढ़ होता है और हमें भी उनके प्रति विश्वास रखकर दृढ़ धर्म का आचरण करना चाहिए। ये जो चलता फिरता तीर्थ राज्य है, यानी संत समाज जो तीर्थ है आपका, यही आपको एक अच्छी संगति प्रदान करेगा, एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करेगा, और इसी में रहकर हमें धर्म का ज्ञान हो सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और आदर से इन संत समाज की सेवा करता है, उसको पूछता है, उनको पूछता है, उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। अगली जो चौपाई है वो ये कहती है, अखत अलौकिक तीरथ राजू, दे सदे फल प्रगट प्रभाव। ये हमें ये पता है कि संत समाज रूपी जो तीर्थ राज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जो तीर्थ राज है ये अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अलौकिक है। इसकी महिमा ऐसी है कि ये तुरंत शुभ फल प्रदान करता है। आप सत्संग में जाके देखिए, आपको तुरंत शुभ फल मिलेगा। आपने अभी पीछे गीता ज्ञान की यात्रा करी, उसमें जितने लोगों ने गीता को श्रवण किया, चित्त शुद्ध हुआ, मन शांति हुई, आपको अच्छा लगा, तो ये जो आप भगवान का कार्य करेंगे या भगवान का जो भी उपासना करेंगे, साधना करेंगे, उनके आदर्शों का आचरण करेंगे, श्रवण करेंगे, तो वो सारा का सारा जो है आपको प्रत्यक्ष फल प्रदान करेगा। तो संत समाज में जाकर तो देखिए, जाकर देखने से आपको तुरंत फल मिलेगा, इससे आपका विश्वास उस संत समाज पे होगा। लेकिन आप कभी संत समाज में नहीं जाएंगे और बिना गए संत समाज को के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे या फिर कोई बात कहेंगे, तो वो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो व्यर्थ की बातें हैं। संत समाज में जो व्यक्ति तुरंत उनकी सेवा करता है, उनके साथ जुड़ता है, उनके साथ समय बिताता है, तुरंत प्रत्यक्ष फल मिल जाता है उनको। प्रत्यक्ष फल क्या होता है, हमने भगवत गीता में भी बताया था, प्रत्यक्ष फल होता है, गीता भी कहती है कि आप गीता के ज्ञान को एक बार पढ़ लो, उसको आचरण कर लो, तो वो प्रत्यक्ष फल देती है गीता। लेकिन गीता प्रत्यक्ष फल क्या देती है, और रामायण ये जो चौपाई है हमें बता रही है कि प्रत्यक्ष फल, तो प्रत्यक्ष फल क्या है, आत्म संतुष्टि ही प्रत्यक्ष फल है। आपने कोई कार्य किया, उससे आपको आत्म संतुष्टि मिली, आपका चित्त शांत हुआ, बुद्धि शांत हुई, तो ये कहने का मतलब है प्रत्यक्ष फल मिल गई। लेकिन आपने कोई कार्य किया, उससे आपके अंदर भय, क्रोध, लोभ, मोह, ये मद मत्सर वाले जो 5 तत्व है ये डेवलप हो गए, तो इसका मतलब है कि वो कार्य सही नहीं हुआ, यानी सही कार्य नहीं हुआ। सदकर्म करते ही प्रत्यक्ष फल मिलता है कि आपको आत्म संतुष्टि मिलती है। अब ये जो हमने आज 5 चौपाइयां पढ़ी है रामचरितमानस की, ये बाल कांड से मैंने उठाई है। पहला जो कांड है, पहला जो चैप्टर है वो है बाल कांड का। तो बाल कांड से मैंने जो गोस्वामी तुलसीदास की जी ये जो 5 चौपाइयां निकाली, उसका सारांश ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्ति के जीवन का सबसे जीवन की सफलता का सबसे पहला साधन बताया है, संतों का संग करें। संतों की महिमा बताते हुए उन्होंने ये बताया है कि संत जो है, संत समाज जो है, वो इस पृथ्वी पर तीर्थ की तरह है। उसमें ज्ञान की गंगाएं बहती हैं, और उस ज्ञान की गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं, उसमें जाते हैं, उसमें समय देते हैं, तो उससे हमारा हमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है, हमारा आत्म संतुष्टि हो जाता है, हम संतुष्ट महसूस करते हैं। और एक जब बुद्धि स्थिर होती है तो बुद्धि आत्मा से जुड़ती है, और आत्मा से जुड़ने के बाद वो आत्म तत्व से जो निकलने वाले तरंगे हैं, ज्ञान है, उसको समझने का प्रयास करती है। उसी को कहते हैं आत्म ज्ञान प्राप्त होना। तो आत्म ज्ञान जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति जो है अपने जो भी वो कार्य कर रहा है, उस कार्य में उसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, उसके भाषा में और ज्यादा दैवी कृपा बन जाती है। वो जो बोलेगा वो एक हृदय को छूने वाली बात होगी, वो जो कार्य करेगा वह एक प्रभावी कार्य होगा जो समाज के द्वारा स्वीकार्य होगा। तो इस प्रकार की कृपा बन जाती है, ईश्वर की कृपा बन जाती है। अब हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के 5 श्लोकों की आज चर्चा करते हैं। तो हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि भगवत गीता का नाम, पहले अध्याय का नाम क्या है, विषाद योग। विषाद योग में
हमने पूरे चैप्टर में से आज जो है मैंने 5 श्लोक उठाए। सबसे पहला गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक। पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में हे संजय जरा देख कर बताओ कि मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। ये कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहा है राजा धृतराष्ट्र। किससे पूछ रहा है? संजय से। क्या पूछ रहा है कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, और उसने युद्ध भूमि को धर्म भूमि कुरुक्षेत्र बताया है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं, इस पर वो संजय से पूछ रहा है कि जरा देख कर बताओ। इसमें धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है इस श्लोक से। अभी धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व का क्या पता चलता है कि वह एक राजा है, एक सिंहासन पर बैठा हुआ एक जनप्रतिनिधि है जो जनता का सेवा के लिए बैठा हुआ है, जिसकी नजर में, जिसकी दृष्टि में जनता समान होनी चाहिए। वह कहता है कि मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। तो राजा के लक्षण मेरे और तेरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मेरा और तेरा करता है वो बहुत ही नीच बुद्धि का व्यक्ति होता है, ऐसा हमारे शास्त्र भी बताते हैं। अयं निज परं वेत्ति गणना लघु चेतसम। अयं निज परं वेत्ति गणना लघु चेतसम, ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो मेरा तेरा की बात करता है वो बहुत ही नीच प्रकृति का व्यक्ति होता है, नीच बुद्धि होता है। और नीच बुद्धि वाला व्यक्ति अगर राज सिंहासन पर बैठ जाए और शासन चलाने के लिए बैठ जाए तो जनता का क्या हाल होगा, तो ये तो हम सब भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति का यानी धृतराष्ट्र का हमें यह पता चलता है कि यह कितना स्वार्थी है, कितना अपने पुत्र मोह में पड़ गया है कि इसे धर्म अधर्म दिख ही नहीं रहा है। इसे दिख ही नहीं रहा है कि वो पांडु पुत्र भी तो मेरे ही बेटे हैं, वो तो मेरे ही अपने भाई के बच्चे हैं, तो मेरे ही तो तो ऐसी विवेक बुद्धि जब हो जाती है, जब आपको पता ही ना चले कि इसकी सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करे क्या ना करे, जब ऐसी हो जाती है और आप बिना कुछ सोचे समझे उन परिस्थितियों पर अपने टिप्पणियां देना शुरू करते हो, तब बनती है वो विषय बनती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का शब्द आया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों कहा? क्योंकि वो स्थान है जहां पर अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष हुआ और जिसमें कि अच्छाई की स्थापना हुई और बुराई का अंत हुआ। और ये अच्छाई और बुराई कौरव पांडव रूपी जो दो स्वरूप है, वह अच्छाई और बुराई कौरव और पांडव रूपी स्वरूप हमारे मन में है। यानी कि हमारा जो जीवन है वो धर्म भूमि कुरुक्षेत्री है। इस में एक पक्ष में आपके कौरव पक्ष बैठे हुए हैं और दूसरे पक्ष में आपके पांडव पक्ष। कुरुक्षेत्र भारत है वही है कि हमें कौरवों को परास्त करना है, उनको जिताना है, यानी उनको तो कैसे हो? जब हम अपने अंदर की बुराई को खत्म करेंगे और अपने अंदर अच्छाई को जन्म देंगे, धर्म की स्थापना पहले वही प्रक्रिया हम समाज कर, क्यों समाज भी हमारा शरीर का एक सूक्ष्म है। शरीर है तो लेता है, तीन मित्र बनते हैं एक परिवार। परिवार भी व्यक्ति का एक है, टू हिस्सा है। और उसके साथ साथ जब बहुत सारे परिवार होते हैं तो बनता है, और वो बहुत सारे समाज जब एकत्रित होते हैं तब बनता है गांव या शहर।
और वो सारे गांव हैं जब एकत्रित होता है एक जिला, और जिलों को एकत्रित करना बनता है राज्य को एकत्रित करना बनता है पर आपका देश, और बहुत सारे देशों को कर लीजिए तो बनता है ये पृथ्वी, और बहुत सारे पृथ्वी ग्रह लीजिए तो बनता है ये पूरी सृष्टि। और इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण करता जो है वो है पिता परमेश्वर। उस परमेश्वर का जो सूक्ष्म तत्व है आत्मा, वो हमारे हृदय में है आत्म चेतन रूप में। इसलिए आत्मा का जो विसाकार रूप वो व्यक्ति होता है, और परमात्मा का रूप है ये पूरी होती है। तो इस प्रकार से जब हम धर्मभूमि क्षेत्र यानी अपने जीवन में दिखते हैं तो अच्छाई और बुराई का हमारे अंदर खुद भी है, और फिर इस समाज में भी देखें तो समाज में भी अच्छाई बुराई का संघर्ष है। तो पहले खुद के अंदर हमें फिर बाहर करना है। तो ये जो पहला श्लोक है इससे हमें दो चीजें पता है। पहला कि कुरुक्षेत्र एक स्थान है जहाँ अच्छाई और बुराई और जहाँ अच्छाई की हुई और बुराई का अंत हुआ। और दूसरा पक्ष में आता है एक ऐसा स्वार्थ और पुत्र मुंह में मोहित व्यक्ति जिसको समझ नहीं पा उसका नियत कर्म क्या है, धर्म क्या है, वह मेरा और तेरा ऐसी नीच बातें कर रहा है। इसके बाद जो दूसरा श्लोक मैंने लिया है वो है तस्य संजन्य हर्षं गुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनदोच्चय संघ दद्मु प्रतापवान। ये पहले अध्याय 12वां श्लोक है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा संजय और पांडव क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि संजय को दिव्य चक्षु मिले थे और वह देख पा रहा था कि उस क्षेत्र में क्या है। उस समय का जो दिव्य चक्षु था, आज का वो डिस्प्ले है करते हैं तो उसका जो डिस्प्ले बनता है उस डिस्प्ले सारी चीजें हमें दिखती है, सारे ड्रोन कैमरा सारी चीजें वहां पे लगाई गई थी युद्ध में, और वो टेक्नोलॉजी से वो देख पा रहा था कि युद्ध क्षेत्र में कोने कोने में क्या क्या हो रहा है। तो संजय ने देखा सबसे पहले कि जो दुर्योधन है वो सामने वाले पक्ष के योद्धाओं का परिचय दे रहा है अपने सेनापति को, और साथ में अपने सेना में उपस्थित योद्धाओं का परिचय सेनापति को दे रहा है। और फिर उसके बाद कहता है कि सभी सैनिक अपने अपने मोर्चे पर भीष्म पितामह की सब प्रकार से रक्षा करें। ऐसा कह के दुर्योधन अपने जो पक्ष के योद्धा हैं उनको प्रेरित कर रहा है युद्ध के लिए कि तैयार हो जाइए, युद्ध का आरंभ करना है। और ऐसी प्रेरणा पाकर भीष्म पितामह सिंह की दहाड़ के समान शंखनाद कर देते हैं, यानी युद्ध का शंखनाद हो जाता है। यहीं पर यह शब्द आया है तस्य संजन्य हर्षंग पुरुवृद्ध पितामह, यानी कि दुर्योधन के उस वचन को सुनने के बाद उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध पितामह ने सिंह सिंह के समान गरज कर शंखन ददमु प्रतापवान शंख बजाया, यानी कि युद्ध का शंखनाद कर दिया। अब क्या हुआ, युद्ध का शंखनाद हो गया। अब युद्ध का शंखनाद हो गया। तीसरा श्लोक पर तीसरा श्लोक है वो है अध्याय 15वां श्लोक, जिसमें बताया है पंचजन्य धनंजय पौंड्रंदमो महाशंख भीम कर्म विपुदर। अब शंखनाद तो एक पक्ष ने कर दिया, कौरव के पक्ष से पितामह भीष्म ने शंखनाद कर दिया, अन्य लोगों ने भी शंखनाद कर दिया। एक आवाज दृष्टि में घूमा, तो देखने के बाद आपके पांडव पक्ष से भी शंखनाद का आरंभ हुआ। लेकिन शंखनाद में सबसे पहले सफेद घोड़े पर बैठे भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर शंख बजाया जिसका नाम था पंचजन्य शंख। और धनंजय, जो कि अर्जुन का नाम एक धनंजय भी था, तो धनंजय ने कौन सा शंख बजाया, देवदत्त नाम का एक शंख अर्जुन ने बजाया। पंचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया।
और भीम ने बजाया पौंड नामक शंख। और जब इस प्रकार से जब शंख बजा और उसके बाद नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं ने भी पांडवों के पक्ष से की ओर से जब शंख का शंखनाद किया तो उसका शब्द इतना भयंकर हुआ कि पृथ्वी और आकाश दोनों ही गूंज उठा। यह देखकर संजय इतना चकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। वो धृतराष्ट्र को कहता है कि आप इस शंख की ध्वनि से आपके पक्ष वालों के हृदय भी विदीर्ण हो गए और ये धरती और आकाश सब जगह गूंज उठा, क्योंकि ऐसा शंख और मृदंग और तुरही और इस प्रकार की चीजें जो हैं वो बजी, ढोल मृदंग नगाड़े सब बजे, जिससे कि पूरा पृथ्वी और आसमान गूंज उठा। इसके बाद जब दोनों तरफ से शंख बजा, दोनों तरफ से शंख बज चुका है, यानी कि युद्ध का शंखनाद हुआ, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। ऐसी स्थिति में अर्जुन के पास एक मोह आता है। वो कहता है, ए मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरु भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा। एव मुक्तो ऋषिकेशो, और ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये कहता है, ये पहले अध्याय का 24वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये कहता है कि हे कृष्ण, जरा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में सैन्योरु भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जरा खड़ा तो करना। जरा मैं देखना चाहता हूं कि मेरे आंखों के सामने ये मेरे अपने सगे संबंधी किन किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है, इनको मैं जरा नजदीक से समीप से देखना चाहता हूं। युद्ध का शंखनाद हो जाने के बाद इस प्रकार का वचन जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आग्रह किया, तो कृष्ण ने क्या करा, उसकी बात मानकर रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद अर्जुन ने अपने सामने सगे संबंधियों को देखा, और देखने के बाद वो ये कहता है कि हे कृष्ण, यदि माम अप्रीतिकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्ये तत्मे क्षेमतरं भवेत्। ये पहले अध्याय का 46वां श्लोक है। अपने सगे संबंधियों को देखकर करुणा और मोह और ममता में फंसा हुआ वो अर्जुन, शोक और दुख में जूझता हुआ अर्जुन, पीड़ा और दुख से जूझता हुआ अर्जुन कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, यदि माम अप्रीतिकारम, यदि मुझे ये कौरव जो है बिना शस्त्र, मतलब यदि मुझे यह रणभूमि में मारने डाले तो मैं मरना कल्याणकारक समझता हूँ, परंतु मैं इनकी हत्या करना पाप समझता हूँ। ये मेरे अपने सगे संबंधी लोग हैं, इनकी बुद्धि हो चुकी है। आजकल बहुत सारे समाज के लोग ये कहते हैं कि आजकल की भी स्थिति ऐसी है, लोग कहते हैं कि जाने दो, जो बुरा कर रहा है उसको करने दो, भगवान देखेगा, हम क्या देखें, हम छोड़ देते हैं, छोड़िए ना, सब भगवान देखने वाले। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि भले इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, शंकर भगवान से हमने वरदान पाया है, गुरु द्रोण से हमने शिक्षा प्राप्त की है, हम क्यों ऐसे पाप करें, ये तो पाप कर ही रहे हैं, हम भी पाप करने से हत्या करके हम भी अपने लोगों को मारे, पाप के भोगी बने, हम नहीं करेंगे। ये भले ही मुझे मार डाले, मैं मरना कल्याणकारक समझता हूँ, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह देता है वो अर्जुन। अब ये एक चौपाई और ये जो श्लोक मैंने 5 लिए हैं, इसका पूरा सार पूरे अर्थ आते हैं। एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्य संगति से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध, पवित्र और सद्मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर होती है। दूसरी तरफ हमें एक ऐसा पात्र दिखता है गीता के में जो शिक्षा प्राप्त करके आया हुआ है और श्रेष्ठ शिक्षक से श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करके श्रेष्ठ व्यक्ति बन के आया है, और वह एक युद्ध क्षेत्र में आने के बाद कहता है अपने नियत कर्तव्य कर्म से विमुख होकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं गीता में आगे जब भी शब्द उपयोग कर रहा हूँ युद्ध का, तो आप ये समझिए कि गीता के माध्यम से युद्ध कर्म
आपका नियत कर्तव्य कर्म है, फिर चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप किसी भी पेशे में काम कर रहे हो, जो आपका पेशा है, जो आपका ब्रेड बटर वाला चीज है, वही आपका नियत कर्तव्य कर्म ही आपका धर्म है। उस नियत कर्तव्य कर्म को स्वार्थ में नहीं करना है, उस नियत कर्तव्य कर्म को समाज के अंदर सेवा रूप में करना है, जिससे कि हम समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, अपने विश्व की सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें। ये मतलब हम अपने नियत कर्तव्य कर्मों को सेवा के रूप में करें, स्वार्थ के रूप में न करें। तो जो नियत कर्तव्य कर्म है वही एक युद्ध कर्म है। उसके लिए अर्जुन के लिए भी यही युद्ध कर्म था, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा था, एक सेनापति था, उसका वो एक अधिकारी था। उस अधिकारी ने अपने अधिकार, अपने नियत कर्तव्य कर्म का परित्याग कर दिया कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। तो हमारी बेसिक ड्यूटीज हैं उसको हम नहीं करते हैं, तो हम अर्जुन की तरह विषाद में उसको छोड़ना, अपनी ड्यूटीज को छोड़ना, अपने कर्तव्यों को छोड़ना, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होना, ये व्यक्ति के लिए हृदय की तुच्छ दुर्बलता की निशानी है, जो आगे भगवान ने बताया। तो अर्जुन का जो विषाद है, उसकी ये विषाद जो स्थिति आई है, ये किस लिए आई है? ये विषाद की स्थिति आई है उसके मोह के कारण। मोह क्यों होता है? मोह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी विषय, वस्तु या परिस्थिति से जब अत्यधिक जुड़ाव कर लेता है, अत्यधिक उससे उसका अटैचमेंट हो जाता है, तब उसके प्रति उसका कि राग से, राग का अर्थ है अटैचमेंट, यानी कि किसी भी विषय, वस्तु, परिस्थिति से आपका जुड़ाव हो जाना। जुड़ाव से क्या लाभ लेता है? मोह जन्म लेता है। और इस मोह के कारण ही अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में अपने ड्यूटी को छोड़ रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यही आज के वर्तमान में जो अर्जुन है समाज के, उनकी स्थिति है। अपने दुख, चिंता, अन्य मोह में पड़कर वो अपने नियत कर्तव्य कर्मों से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, कर्म ही नहीं करते। तो कर्म नहीं करते तो फल कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ सोचते रहने से कोई समस्या का हल नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए गीता के अनुसार आज मैं एक मंत्र दे रहा हूं, करने से होता है, सोचने से नहीं होता, करने से होता है। इसलिए कर्म ही प्रधान है और कर्म ही पूजा है। इसी के साथ आज हम और हाँ, जो विषाद योग है, जो अर्जुन का विषाद है, उसकी खत्म, मतलब उसको अंत कैसे होगा? वो गीता के ज्ञान से अंत होगा, वो सत्संग से अंत होगा। यानी कि जब अर्जुन को आगे कृष्ण का सत्संग मिलेगा, यानी कृष्ण जैसे गुरु मिलेंगे और कृष्ण जैसा सत्संग मिलेगा, उससे उसकी बुद्धि ठीक होगी। लेकिन एक पात्र और है जो विषाद में है, वो कौन है? अभी हमने देखा, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ऐसा विषाद में पड़ा हुआ है जो जिस कारण से उसको विषाद है, उसका नाम है द्वेष। अर्जुन जिस कारण से विषाद में गया, उसका नाम है राग, यानी किसी भी विषय, वस्तु और परिस्थिति के प्रति आपका अटैचमेंट हो जाना। और जब आप किसी विषय, वस्तु, परिस्थिति से नफरत, ईर्ष्या, वो जो स्थिति पैदा है, वो द्वेष के कारण होता है। अब धृतराष्ट्र के अंदर क्या है? द्वेष है। द्वेष, वो द्वेष किससे करता है? वो द्वेष अपने ही भाई बच्चे कर रहा है द्वेष, और वही संस्कार उसने दुर्योधन में भी दिए हैं। दुर्योधन जो है वही द्वेष कर रहा है। जब द्वेष में व्यक्ति होता है तो उसको साक्षात भगवान भी आ जाए तो भी वो नहीं समझता। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है। इसलिए हमारे इतिहास में बताते हैं कि रावण जैसा ज्ञानी पुरुष भी वो समझ नहीं पाया कि भगवान राम जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है और वह उनके अंत का विधान बना के आए हैं। इस बात को वो समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो इसी द्वेष में फंसा हुआ था, इसी द्वंद में फंसा हुआ था। तो द्वेष में भगवान भी अगर आपके सामने खड़े हो तब भी आप समझ नहीं पाओगे। द्वेष बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, इसमें तो व्यक्ति को पढ़ना ही नहीं चाहिए।
राज वाले में तो चलो थोड़ा % चांस है कि अगर वो सत्संग में जाएगा, गुरु के पास बैठेगा, थोड़ा सा संस्कार लेगा, समझेगा, शास्त्रों को समझेगा, तो उसका चांस है कि वो आ सकता है वापस अपनी परिस्थिति में। लेकिन जो ये द्वेष रूपी दलदल में फंसेगा, तो इसमें तो भगवान कृष्ण भी खुद मानकर आपके पास हमारा नहीं, वो करेगा ही करेगा वो काम, ये जानते हुए भी ये उस काम से उसका हानि होता है। और समाज में आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ये हमें दिखने को मिलता है। अभी बताइए, जब आप कोई व्यक्ति जब सिगरेट पीता है या कोई व्यक्ति जब दारू ग्रहण करता है, तो उसमें साफ लिखा रहता है कि इट कॉजेज कैंसर, इट कॉजेज इंजरीज टू हेल्थ, लेकिन फिर भी जानते हुए भी वो व्यक्ति उसका सेवन करता है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो समाज के लिए ही नहीं, खुद के लिए ही नहीं, ये पूरी प्रकृति और सृष्टि के लिए खतरनाक है। तो इसलिए गीता कहती है न राग में फंसना है, न द्वेष में फंसना है। हमें इन दोनों से बाहर निकलकर समबुद्धि युक्त होकर समबुद्धि में कार्य करना है। इसी के साथ आज की वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ और आज के सत्र को मैं यहीं समापन की ओर लेता हूँ। इति शुभम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने रामायण और महाभारत का बहुत सुंदर मिश्रण किया। और आपने बताया कि रामायण में संतों का चरित्र कपास की तरह नीरस और गुणमय होता है। कपास उज्जवल होता है अंदर से, ऊपर से सूखा होता है, उसी तरह से नीरस होता है। उसी तरह से साधु का हृदय भी ज्ञान से उज्जवल होता है। फिर आपने बताया मुदमंगल में संत समाज कल्याणकारी समाज होता है और कुसंगति को छुड़वाता है। कुसंगति आप छोड़ें और सत्संगति करें, कृष्ण का ज्ञान लें, राम की भक्ति करें। आज हम लोग जो बैठ रहे हैं, ये सारा जो हम लोग का रविवार का सत्संग आप दोनों स्वामी जी की वजह से हो रहा है। ये संत समाज का एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। अच्छा, दूसरा बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्या करें और क्या न करें। एक बात समझ लीजिए कि हम लालच में पड़ के नहीं दे रहा है, अभी ले लो, अभी ले। कभी लोगों को देखते हैं घूस लेने में, चोरी करने में, हाँ, किसी का बुरा करने में, किसी को नीचे गिरा में। एक हमको अफसर बताते थे कि उसके भाई को दबा दो, वो पैसा फेंक के जाएगा। हम उन लोगों को एकदम विरोध करते थे शुरू से। और हमारे बॉस बोलते थे कि अमिताभ तुम ऐसे करके अपने को अकेला कर ले। तो हम बोले सर अकेले हम नहीं हैं, हमारे साथ भगवान है। तो ये क्या है कि दुष्कर्मियों का साथ छोड़ दीजिए और भगवान शंकर और विष्णु की कथा श्रवण करें और दुर्जन लोगों का अनुसरण नहीं करें, देवों के आचरण का अनुसरण करें। आपने बहुत अच्छा बताया कि शंकर भगवान और विष्णु की कथा सुनने से हमारे भीतर की बुराई दूर होती है। फिर आपने बटु विश्वास वाला वो बताया कि संत समाज बट वृक्ष की तरह होता है, इस पर अटल विश्वास रखना चाहिए। संत समाज ही सत्संगति करवाता है। फिर अलग अलौकिक संत समाज का तीर्थ राज, संत समाज का तीर्थ का तुरंत शुभ फल मिलता है, उससे तुरंत शुभ फल मिलता है। भगवान का कार्य और उपासना प्रत्यक्ष फल देता है। ये लोग विश्वास नहीं करते और सोचते यार जब तक जीना है। हमारे कितने साथी बोलते हैं कि अरे जब तक जीना है खूब मस्ती कर लो, शराब पी लो, जुआ खेल लो, घूस ले लो और आनंद ले लो जीवन का। मरने के बाद क्या आता है कौन देखता है। लेकिन हम लोगों को समझ में आता है और जब हम गलत करते हैं तो हमारी आत्मा रोकती है। हम उस रुके हुए आत्मा की आवाज को नहीं सुन करके हम सांसारिक सुख में और दुष्टों के साथ चले जाते हैं और गलत काम करते हैं। विश्वास
संत समाज पर बढ़ेगा यदि हम संगति में रहेंगे, पर इसकी आलोचना करना बहुत गलत काम है। लोग आलोचना ज्यादा करते हैं कि बात भगवान की बात नहीं, मन ये मतलब काम करो यार, ये सब प्रैक्टिकल बनो। ये सब बम्बई में और दिल्ली में हमको सब लोग सिखाते थे कि यार काम करो, ये सब क्या बोल रहे हो, ये सब मतलब यंग एज में ऐसा क्यों करते हो, ऐसा ऐसा हम लोग को यंग में बताते थे। आत्म संतुष्टि, चित्त शांति, प्रत्यक्ष लाभ मिलता है आदम ये सदकर्म करने से। संतों की दुनिया, संतों की महिमा समझें, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, प्रत्यक्ष फल मिलता है। आत्मज्ञान अच्छे बुद्धि से मिलता है। भाषा में आपने बताया कि भाषा में ईश्वर की शक्ति प्राप्ति होती है, प्रभावकारी होता, भाषा बदल जाता है संत समाज में रहते हैं तो। और हमारी बुराई दूर होने से हमारी भाषा में ताकत आती है। और जब हम कुछ बोल देते हैं, जब ये हमको कभी कभी महसूस होता है कि कितना भी बड़ा आदमी हो, एक बार रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी बात को ना नहीं कहता है, हमारी बात में सहमति दे देता है। आज एक और सन्यासी हमसे संपर्क कर रहे थे कि हम आपके उसमें बोलेंगे। ये सन्यासी लोग, संत लोग क्यों हमारे ग्रुप में आना चाह रहे हैं? हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं, हमारे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम वेबिनार अमिताभ में बोलेंगे। तो और फिर आपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात बताई। धर्म क्षेत्र में धर्म होता है, कुरुक्षेत्र में लोग गलत काम करने वाले हैं। तो आदमी को धर्म के द्वारा गलत काम को रोकना है। और धृतराष्ट्र का व्यक्तित्व आपने बताया कि मेरा तेरा करता था, मेरा तेरा करने वाला नीच आदमी होता है। राजा के लक्षण मेरा और तेरा करना नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र बोलता मेरे पुत्र और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं, वह स्वार्थी भावना दर्शाता है। अंदर की बुराई खत्म करिए। पहले हम अपने ही ठीक नहीं होंगे तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? हमने देखा है बड़े बड़े वो ट्रेनर को, बड़े बड़े आदमी बड़ी बड़ी धर्म की बात करेंगे, भगवान के प्रार्थना से शुरू करेंगे, लेकिन इतना उनका नीचा और इतना गिरा हुआ दिमाग होता है, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। वो बिल्कुल गिरे आदमी और गिरे व्यक्ति, उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए बिजली की तरह। तो पूरी सृष्टि का पालन करता परमेश्वर ही होता है। हम थोड़ी, हमारी दुनिया थोड़ी है। पितामह ने जब आपने उसमें बताया, गीता की बात बताई कि पितामह ने दुर्योधन के परिचय देने के बाद शंखनाद किया। पहला अध्याय का 12वां श्लोक बताया। तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में बताया पंचजन्य, भगवान कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और देवदंड अर्जुन ने बताया और पौंड ने बजाया पौंड शंख बजाया भीम ने। और इससे पांडवों के शंख से पूरा पृथ्वी और आसमान गूंज उठा और लड़ाई की शुरुआत हो गई। लड़ाई की शुरुआत का मतलब आह्वान हो गया। पहला अध्याय 24वां श्लोक बताया कि अर्जुन ने रथ को नजदीक और बीच में ला करके अपने प्रियजनों को देखने को कहा। अर्जुन ने सगे संबंधियों को देखा। और पहले अध्याय का 46वां अध्याय बताता है करुणा माया में डूबा हुआ अर्जुन कहता है कि हत्या करना पाप है, हम अपने लोगों की हत्या नहीं करेंगे, खुद मर जाना चाहेंगे, ये नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारी हत्या होती चली जा रही है। हिंदू बड़ा निष्क्रिय जात होता चला जा रहा है और पता नहीं मतलब संघर्ष कब करेगा। और हम मरते जा रहे हैं, लेकिन हम सेकुलरिज्म और उसका नाटक कर रहे हैं। सत्संगति से बुद्धि बढ़ती है। और गीता में और कर्म माने अभी हमारा कर्म था युद्ध, तो हम युद्ध नहीं करके और हम मतलब दूसरा काम करने लगते हैं और उससे भागने लगते हैं। सत्संगति से बुद्धि बढ़ती है, लेकिन दुष्ट आदमी तो मेरा वध करेगा ही। वो समय देख करके जब समय पर हम लोग का वध कर भी देता है और थोड़े दिन बाद वो मामला शांत हो जाता है।
गीता में ज्ञानी अर्जुन कर्म से भागना चाहता है, आपने बताया कि युद्ध कर्म से हटना चाहता है, नियत युद्ध कर्म से विमुख हो रहा है, वह विषाद से हृदय की तुच्छ भावना को दर्शाता है। मोह के कारण ये भावना आती है। राग अटैचमेंट जुड़ाव से मोह जन्म लेता है। अपने मुख्य कर्म को युद्ध से भागना चाहता है, मुख्य कर्म को छोड़कर, और सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, काम कर्म करिए तब काम होता है। खाली बैठ के सोचने से, लंबा लंबा भाषण देने से, बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। परीक्षा दीजिएगा तब न पास करिएगा, परीक्षा ही नहीं दीजिएगा तो कि हम फेल कर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे परीक्षा दीजिए, फेल करेंगे पास करेंगे देखा जाएगा। धृतराष्ट्र भी विषाद द्वेष में फंसा है, और द्वेष भी विषाद का रूप है। दुर्योधन और रावण भी द्वेष में फंसे थे। आपने बताया कि भगवान ने ऐसे लोगों को भगवान समझाते हैं। रावण भी द्वेष में, उसमें मतलब विषाद में फंसा था, तो इसको भगवान यदि समझाएं तो भी लोग उसको नहीं समझ पाता है और बुरे कर्म में जाता है। तो हमें बुराई छोड़ के अच्छाई का रास्ता अपनाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ कर्म करना है, और हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान से सदकर्म करिए। और सदकर्म जो भगवान हमको काम दे रहे हैं, और जागृत होइए, अपने को मजबूत बनाइए, आगे बढ़िए। तो नहीं तो फिर हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, हमारे अस्तित्व की पहचान भी नहीं होगी, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के हम लोगों का हम लोगों के मतलब अंधकार को दूर किया। कृष्णानंद जी, जितनी भी आपकी बड़ाई की जाए कम है, और इतने सुंदर शब्दों में इतने बढ़िया से आपने सब चीज को समझाया कि सदकर्म ही हमारे शरीर की गति है। यदि हम ही गलत होंगे तो समाज को कैसे, परिवार को कैसे अच्छा रखेंगे, और परिवार अच्छा नहीं होगा तो समाज कैसे होगा, अच्छा समाज अच्छा नहीं होगा तो देश राज्य कैसे अच्छा होगा, और राज्य अच्छा नहीं होगा तो देश कैसे अच्छा होगा, और देश नहीं अच्छा होगा तो सृष्टि कैसे अच्छा होगा। ये सब आपने बताया, और सृष्टि अच्छा नहीं होगा तो फिर विनाश होगा। आज देखिए कि बिना मतलब के लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम कभी नहीं सोचते कि गौरैया की जनसंख्या खत्म होती चली जा रही है, और मतलब चीता का जनसंख्या, ये फॉरेस्ट ऑफिसर उमा शंकर जी बताते हैं, और हम लोग आपस में एक दूसरे को मारते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जिसको चाहे यहूदी हो, लेकिन हम अपने मानव ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन कम करते चले जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? बस एक छोटा सा एक पॉइंट लेके लोगों को ब्लैकमेल करो, और ब्लैकमेल करके और उसको नहीं मिले तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये करके हम एक दूसरे को पैर खींचने में, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। तो इससे मानव के प्रति, मानव में द्वेष फैलता जा रहा है। हम लोग 2-3 आदमी भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। सद्पुरुष लोगों को जुड़ जाना चाहिए और बुरे लोगों का विरोध करना चाहिए, तब बुरे लोगों को भय होगा सद्पुरुषों से। आज बुरे लोगों से अच्छे लोगों को भय हो रहा है। ये बहुत उल्टा स्थिति आ रहा है, हम सदगति नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ रविवार को सत्संग होने लगा है, और बहुत से साधु लोग, उन लोगों को मैंने कहा है कि 18 अध्याय के बाद फिर हम आपको, या किसी शनिवार का प्लॉट खाली होगा तो उसमें आपकी भी बात सुनेंगे कि कोई भी ज्ञानी पुरुष आएगा तो अच्छा ज्ञान ही देगा, वो गलत बात तो बताएगा नहीं, क्योंकि संत जैसा कृष्णानंद जी ने बताया दूसरों की भलाई चाहते हैं। तो आपने आज का दूसरा अध्याय भी बहुत अच्छा बताया। भगवान आपको लंबी उम्र दे और हम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्रदान करे कि हमेशा आप दोनों की अमृत वाणी आर के गोस्वामी जी और उनकी कृष्णानंद
संजय का हम लोग सुनते रहे। हमारे दिल में आपने आग लगा दी, हमारे ही नहीं, आज हमारा 17-18 आदमी है, ये सभी के दिल में आपने आग लगा दिया है। सभी कोई इसको समझे और सच्चाई का अच्छाई का प्रचार करें, राग द्वेष और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। और शायद ये वचन और ये बात को यदि ये बड़े बड़े लड़ने वाले नेताओं को बताया जाए तो शायद वो लड़ाई भी छोड़ दें, झूठ मूठ की लड़ाई लड़ें। 2 आदमी की लड़ाई में कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। आज हमने देखा कि सैनिक रो रहे हैं, लंबा चौड़ा शरीर, गोरा सारा, ये अमेरिका के, ईरान के, सबको इसको इस तरह से, और जो उसको पकड़ लिया उसको इतनी यातना दे रहे हैं, तो उसको तो जान से ही मार देंगे, लोग तो काट देते हैं। तो ये जो हिंसा करके मानव की जनसंख्या कम कर रहा है, तो एक दिन हो सकता है कि ये हमारी दुनिया जो है आदमी विहीन हो जाएगा, किसी दिन आदमी भी नहीं दिखाई देगा। किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हम अपनी जनसंख्या क्यों कम करें। तो अब मैं कल जो लोग नहीं बोल पाए थे उनसे पूछूंगा। नागेश झा जी ने हैंड रेज किया, कल आप आए नहीं थे, नागेश झा जी और अरुण कुमार दुबे हैं, और जो लोग कल नहीं बोले थे, स्नेह प्रभा जी, आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, डॉक्टर साहब, और बहुत लोग आपकी बड़ाई कर रहे थे। आपने जो थ्योरी हमारे विद्वान डॉक्टर साहब ने बताई, उसको आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से उसको क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और सभी लोगों ने उसका रिकॉर्डिंग भी हमने सभी को भेज दिया। सुब्रज्योति सरकार, आप आकर के चले गए थे, पता नहीं आपने नहीं सुना, तो ठीक है। सबसे पहले श्रीधर कुमार भी आए हैं और BIT में इशरा के हैं। तो पहले तो हम अरुण कुमार दुबे जो बहुत बार हाथ उठा रहे थे उनसे पूछेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अरुण कुमार दुबे बोलिए। अरुण कुमार दुबे, हाँ बोलिए। सभी को आदरपूर्वक सभी को स्वागत प्रणाम है। कल आप बहुत बोलने के लिए व्याकुल थे, कल 10 बज गया था, 10:15 बज गया था, इसलिए मैंने क्लोज कर दिया था। तो ऐसा है ना कि सर उसमें क्या था कि जो समय और स्थान के लिए ही कोई प्रतिक्रिया थी, बोलने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जो आज कैसा है, आज का बताइए, आज का कैसा लगा और आपने क्या सीखा और क्या? वैसे अगर शब्दों में कहें तो मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए तो वो उसके स्वाद का ही आनंद लेना चाहता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसे ही संडे में आज जो हमको ये सुनने को मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। विशेष करके जो संतों का स्वभाव जो हमने यहाँ पर सुना है, हमारे भारत भूमि पर सदैव से ऐसे संत रहे हैं जो दूसरे के हित के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है। और मानव समाज में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य मानव को आहार, निद्रा, भय, मैथुन इतने में ही पूरा जीवन गुजार रहा है। मे बी इज ए सिंपल लेमैन, इज ए रिक्शा पुलर, और मे बी इज ए बिग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, जजेस और द पॉलिटिशियंस। All the person are simply doing आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वो उसको थोड़ा रिफॉर्म फॉर्म में कर रहे हैं, इतना सही है जीवन का उद्देश्य। तो हम अधिक लोगों को इस जो अशुभ जो हम जीवन जी रहे हैं इससे निकाल करके जो मानवोचित हमारे जीवन के कर्तव्य उनको ले जाने का काम हमारे संत लोग करते हैं। संतों के स्वभाव के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में बहुत सुंदर वर्णन किया है और स्वामी जी ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया, बड़ा आनंद आया है उनको। पुनः भगवद गीता में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि राजा को जो है मेरा तेरा से अलग होना चाहिए। और राजा के लिए वैसे शास्त्रों में कहा भी गया है कि राजा के लिए सभी सारी प्रजा पुत्र होती है, समस्त प्रजा पुत्र होती है। यहाँ पर मैं विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसके बारे में तो प्रायः थोड़ा सा संवेदनाहीन हो जाते हैं। तो राजा के लिए जो प्रजा है ना, उस प्रजा में केवल मनुष्य ही नहीं है, उस प्रजा में समस्त वनस्पतियां भी हैं, समस्त जीव जंतु भी।
अतः पशु हत्या, विशेष करके गौ हत्या अगर किसी राजा के राज्य में होती है तो वो निश्चित रूप से अपनी प्रजा के लिए वो यहाँ पर वो मेरा तेरा कर रहा है, मनुष्य तो मेरा। और पशु पक्षी और ये जो निरीह जो ये पेड़ पौधे हैं ये किसी के नहीं, टेंडर दिए जाते हैं कि सब जंगल काटो। पशु घर और कसाई घर चलते हैं भारत जैसे देश में और उसकी संस्कृति मिलती है। हम गर्व के साथ कहते हैं वी आर द बिगेस्ट मीट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। समटाइम बहुत सारे स्टेट्स में तो हम ये भी कहते हैं कि मैंने बीफ प्रोड्यूसर्स। आर्यवर्त में भारत देश से, पुण्य प्रदेश से, जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, हम ये उपाधि हासिल कर रहे हैं आज और हम अपने आप को सभ्य कहते हैं। संसार की कोई भी सभ्यता सभ्य नहीं कही जा सकती। जब भगवान कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोका जीव भूता सनातन, मेरे ही अंश है सारे जीव, तो मनुष्य भी उन्हीं का पुत्र हुआ। गाय भैंस बकरी घोड़ा घोड़ा बिल्ली कुत्ता ये सब भी उन्हीं के पुत्र हुए और ये जो ये वनस्पतियां हैं ये भी उन्हीं के पुत्र हुए। अंतर तो केवल चेतना का है ना। जैसे मनुष्यों में इंटेलिजेंस का अंतर है, एक रिक्शा पर थोड़ा कम इंटेलिजेंस का है, एक आईएएस ऑफिसर थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंस का, एक साइंटिस्ट और इंटेलिजेंस का है। लेकिन अगर उनका पिता कॉमन है तो क्या पिता इस बात की इजाजत देगा अपने बड़े जो इंटेलिजेंट पुत्रों हैं उनको इस बात की इजाजत देगा कि वो जो कम इंटेलिजेंस वाला बच्चा उसको मार दिया जाए, मार के खा लिया जाए? क्या केवल कम चेतना वाले से पिता इस बात की इजाजत देगा कि वो कम चेतना वाले व्यक्ति को मार के खा लिया जाए? और क्या इस बात से पिता खुश होगा? क्या ईश्वर इस बात से खुश होंगे कि हम इन जंतुओं को मारकर खा रहे हैं जिनमें गाय भी शामिल है? और क्या पिता इस बात से खुश होगा कि इन पेड़ पौधों का विनाश करके हम अपने आनंद का साधन ढूंढें? तो भगवत गीता को पढ़ना एक बात, भगवत गीता की इसेंस को जानना दूसरी बात। जब भगवत गीता की शुरुआत ही होती है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है और ये सारी आत्मा परमात्मा का अंश है ना। भगवत गीता में लोग बोला ब्राह्मणों को भी हंसते ना, विद्वान पुरुष ब्राह्मण को सब में एक ही अंश देखते हैं। वास्तव में तो भारत ही इस विचार का प्रचार पूरे देश में कर सकता है कि एम वेति परो वेति गणना के लोग से साम उदार चरिता मानते वो नहीं देखते हैं। हम तो मानो को भाई मानते हैं। धर्म बुद्धि के आधार पर जब हम इस शरीर का भेद करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईस्टर्न कंट्री का है, ये वेस्टर्न कंट्री का है, अल्प बुद्धि वाले लोगों का सारे संसार में आगे और भयावह परिस्थितियां होंगी। जब हम अपने आप को शरीर मानेंगे और जिस स्थान पर हमने जन्म लिया है उसे अपनी मातृभूमि मानेंगे और उसके बगल वाले देश को पराया देश मानेंगे, उसमें रहने वाले लोगों को अपना शत्रु और प्रतिद्वंदी मानेंगे, तो इस प्रकार की लड़ाइयां तो अवश्य संभावी है और आगे और ये भयंकर होंगे। इसका निदान जानते हैं दुबई की एक अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे ईरान में सब लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि सनातन धर्म में शांति है, हिंसा नहीं है और उस इस्लाम धर्म को छोड़ के कम से कम अभी हजारों लोग उसमें ये सनातन धर्म को अपना लिए हैं। ये हमारे हिंदू, इसलिए हमारे बॉस बोलते थे कि अपनी अगरबत्ती जला दीजिए, उसके सुगंध से लोग आएंगे। तो हमारा सुगंध, हमारी सात्विकता चारों तरफ फैल रही है। हमारे हिंसक लोग अब विदेश में भी, अभी तो हमारे गणेश दास जी लंदन से बोल रहे हैं, अमेरिका से भी बोल रहे हैं, लोग मांस मछली खाना छोड़ दिए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि और दो चार स्वामी जी लोगों की बात सुनी कि जिस तरह से तुम लोगों को काटते हो तो उस समय वो अपनी माँ को याद करता है, अपने ईश्वर को याद करता है। इसलिए हिंसक जानवरों को खाने की कमी नहीं होती है। अब बड़े स्वाद से 5 स्टार होटल में ब्लू बत्ती जला के नाच गाना देखते हुए और काटा छुरी से और वो ये डाल करके सॉस वगैरह डाल के हम उसको खाते हैं और उसी तरह से स्वाद लेके अगले जन्म में आपको भी खाएगा। ये 84 लाख जोनी आपको पार करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आपको फिर मनुष्य जन्म मिले। और इस जन्म में हम यदि खराब काम करेंगे तो भगवान कृष्णानंद जी ने भी बताया कि भगवान आपको आपके कर्म के हिसाब से देगा। ये क्या सोच रहे हैं कि हम बुद्धू बना दिया, हम कोई पॉलिटिक्स
करके थोड़ा सा लाभ ले लिया तो आपको लाभ हो गया, तो भगवान सब देख रहा है। ये बात अब हमको इस 72 वर्ष की उम्र में अब सब बिल्कुल समझ में आ गई है, और अब हम कभी भी कोई गलत नहीं करते, न किसी की निंदा करते, और जो करते हैं उन पे हमको बड़ा ये लगता है, आश्चर्य लगता है कि वो कैसे कर रहे हैं, और इस चीज से पॉलिटिक्स में फंस रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सबको मरना है, कोई यहाँ नहीं रहेगा। और फिर आपस में लड़ना झगड़ा, और कोई आदमी यदि इन लोगों के प्रति इस भावना हटा दे कि सब धर्म के लोगों को जीने का अधिकार। अब देखिए अपने आप लोग सात्विकता के रूप में आ रहे हैं। हम एक शादी में गए बंबई में, देखा कि मतलब ये विदेशी लोग पूरा पैजामा कुर्ता पहन के और आए हुए हैं, और जब दुल्हन को देखा कि दुल्हन वो इंग्लिश ड्रेस में, जिसमें सारे जब लोगों को ढक के रखा जाता है, उसके सारे चीज दिखाई दे रहे थे। तो ये प्रदर्शन, और हम उनकी कॉपी कर रहे हैं और वो हमारी कॉपी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर मैं धर्म का आपको भी थोड़ा सा निवेदन करूंगा, यहाँ मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े हम गर्व के साथ कहते हैं कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, देखिए ये बिल्कुल भ्रामक धारणा है। धर्म तो केवल एक ही सनातन सब ईश्वर है, है। धर्म की परिभाषा है, धर्म ईश्वर। तो साक्षात भगवत प्रणीता, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है वही धर्म है। मनुष्य द्वारा बनाया गया धर्म नहीं, वो पंथ है। इस्लाम पंथ है, क्रिश्चियनिटी पंथ है, धर्म सनातन है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से सनातन धर्म में होता है, वो बाद में अपनी बुद्धि विवेक से किसी दूसरे पंथ में जाता है। तो वो वापस अगर सनातन में आ रहा है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं है, एक्चुअली वो अपने धर्म में वापस आ रहा है, अपने धर्म में वापस है, वो अपने बिल्कुल धर्म में वापस आ रहा है। He is not changing his religion. Religion is the single thing. बहुत सनातन is the single one religion. हाँ ठीक है। तो ये माने मतलब ये सारांश ये हुआ कि अच्छाई को लोग बाद में अपनाएंगे ही। अच्छा, अब हमारे बीच में श्रीधर जी भी हैं। श्रीधर जी, आप बहुत दिन बाद आए हैं, बीटी मिश्रा में हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? श्रीधर जी, श्रीधर कुमार, आप बहुत दिन बाद आए हैं। श्रीधर कुमार, यू वांट टू से समथिंग? प्रोफेसर हैं ये बीटी मिश्रा में। श्रीधर कुमार नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो ठीक है। सुब्रज्योति, काल के ऐसे चले गए चिले, आज के किसी बोलते चाहिए। सुब्रज्योति सरकार कुछ बोलिएगा। जो लोग कल नहीं बोल पाए उनको मैं चांस दे रहा हूँ। हाँ सुब्रज्योति, अच्छा ये भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, विद्या शर्मा जी आई हैं। विद्या शर्मा जी, आप कुछ बोलेंगी? संजय शर्मा जी की भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगी? क्या बात है भी, सब कोई चुप है? अच्छा ठीक है। तो अपने ग्रुप में और भी लोग हैं, जैसे ये हाँ जोशी जी तो कल नहीं बोल पाए थे। जोशी जी बोलिए। हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है अमिताभ जी? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। ये जो हमारा जो चल रहा है श्री भगवत गीता और रामायण की जो टीचिंग्स हैं, जो बातें हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, उसके बारे में जो चर्चा चल रही है, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और आपने जयपुर से भी बहुत अच्छे लोगों को जोड़ा है। मेरी रिक्वेस्ट सभी से कि अपने माइक बंद कर लें, कहीं आवाज आ रही है, किसी का इको आ रही है, तो चलिए अब नहीं आ रही इको। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है अमिताभ जी, आप बनाए रखिए इसको। और हमारे ग्रुप में एक से एक विद्वान हैं। कल तो इतनी अच्छी वार्ता रही कि बहुत कुछ एज ए ट्रेनर हम सभी को लर्न उससे करना चाहिए। बहुत से ऐसे पॉइंट थे उसमें कि किस प्रकार से हम कम्युनिकेट करें। और आज का जो कृष्णानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बातें हमको बताई, और ईश्वर ने आपको बहुत सी टैलेंट्स दिए हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, प्रोनाउंसिएशन भी एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी का द्योतक है। ये बताता है कि व्यक्ति कितना कर्मठ है, कितना उसका व्यक्तित्व ऊंचा है। तो और जो आप अपनी मधुर वाणी से उसको बताते हैं, वो एक्सप्रेस करने का तरीका आपका अद्वितीय है। और मैं अमिताभ जी से अनुरोध करूंगा कि
कृष्णानंद जी को आप आगे भी हम लोगों से जो समय आपने दिया है वो तो है ही, उसके अलावा भी जोड़े रहिए, क्योंकि उम्र में इतना कम होने के बावजूद में आपके व्यक्तित्व में इतना ज्ञान है, इतना दर्शन है, वो बहुत कुछ हम उससे लाभान्वित होते हैं। और आपके जो गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण गोस्वामी जी, उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि अपने गुरु जी को भी बीच बीच में लाइए। हालांकि वो बड़े व्यस्त रहते हैं, व्यस्त तो आप भी रहते हैं, लेकिन इस ग्रुप के लिए आप दोनों ही आते रहिए। और यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि मनुष्य को समझना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना कि ईश्वर को कौन समझा है, कितना प्रयास करना पड़ता है। और गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन करहीं, अंत काल मुख आवत नहीं। मतलब जब हम इस संसार से विदा होंगे, उस समय जो चीज रह जाएगी वो रह जाएगी हमारे सत्कर्म। कबीर दास जी ने भी कहा है कि तुम इस पृथ्वी पर रोते हुए आए हो और हंसते हुए जाओ, और लोग तुम्हें उस समय याद करें, लोग तुम्हारे जाने पे रोएं, वही मनुष्य का एक कर्तव्य है। तो इस तरह की बातें हमको स्वामी कृष्णानंद जी बताते हैं। और मैं क्या कहूं, मैं इतना ही कहूंगा कि अर्जुन जो था मोह में फंस गया था, द्वंद्व था, और उसको किस प्रकार से वो भ्रमित हो गया था। उनके जो गुरु थे साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी, उन्होंने उसका मोह भ्रम जो था उसको दूर किया। उसी प्रकार से हमारे दोनों स्वामी हमारे बीच में हैं। और अर्जुन की स्थिति हमें समझाती है कि निर्णय लेने से पहले आत्मचिंतन और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। और भावनात्मक असंतुलन ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। तो आजकल जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसके अंतर्गत आता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सोशल स्किल्स और इम्पैथी, कल इम्पैथी पे भी बहुत चर्चा हुई थी। तो ये सारी बातें जो है, जैसा कि आज स्वामी जी ने बताई कि हमको भावनात्मक रूप से किस प्रकार से संतुलित व्यक्तित्व रखना चाहिए, इसके लिए मानसिक दृढ़ता जरूरी है। संकट के समय सही गुरु या मार्गदर्शक का महत्व बहुत अधिक है। और ये जो हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो पुराण है, हमारे जो दर्शन है, जो हमारे उपनिषद है, सभी ये बताते हैं कि सतयुग होता है, कलयुग होता है, त्रेता है, द्वापर है, कितने आए कितने चले गए, कितने राम और कितने कृष्ण आए, ये समय इस तरह से चलता रहता है। तो इन सभी में ये जरूरी है कि संकट के समय यदि हमें मार्गदर्शक मिलता है और जो हमें जीवन का महत्व बताता है, उसकी बहुत अति आवश्यकता है। और वर्तमान में कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग का मतलब है कि वैल्यूज एथिक्स का विनाश ही है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। हम पिछले समय को देख के खुश होते हैं कि कितने लोग हमारे बीच में श्रवण कुमार थे, जिन्होंने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने गुरुओं का, ऋषियों का आदर किया, वो कहाँ हैं। तो यही कह सकते हैं कि कलयुग में धीरे धीरे ये सब चीजें कम होती चली जाएंगी और मनुष्य की बुद्धि जो होगी वो भ्रष्ट होगी। आज हर एक को लक्ष्मी दिखाई देती है, सरस्वती के पीछे कोई नहीं जाता। आप देखिए कि दिवाली पे कितना कितना लोग जुड़ते हैं, कितने कितने उत्सव मनाते हैं। बसंत पंचमी के दिन क्या होता है, मैं तो अपने उस हिसाब से बता रहा हूं कि जब और अगर आप देखें तो ये दुनिया जो है एक सराय है। हम थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा लक्ष्मी बटोर के क्या करेंगे, और इसको चीज को जो समझ गया वही ज्ञानी है। आज आवश्यकता है कि मनुष्य अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ना जिए, दूसरों के लिए जिए, और यही हमें गीता और रामायण हमें ज्ञान देती हैं। और बाल कांड की जो चौपाई है वो ये है कि सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी कि समस्त सृष्टि ईश्वर की है,
अब आज अरुण कुमार दुबे जी ने भी बताया कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि धर्म आज भी है, और मेन धर्म तो सनातन धर्म ही है, बाकी तो सब पंथ है। तो अगर इस बात को लोग समझेंगे, और जब समय बदलता है तो लोग समझते भी है। और ये दुनिया में अगर देखें तो हमारी जो दुनिया कहते हैं कि ये सारी दुनिया एक मिथ्या है, माने कि कुछ नहीं है, ये केवल हमें सिखाने के लिए ईश्वर लीला करता है। हमारा अपना पराया, धर्म अधर्म, हानि लाभ, ये सब जब हम समझ जाते हैं तो हमारी समझ में आता है कि दुनिया केवल ईश्वर है, और ईश्वर हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए परेशानियों से, सुख के समय से निकालता है। तो इस चीज को जो समझ जाता है वही एक श्रेष्ठ मानव है। और ये दोनों गीता और रामायण हमें अपने कर्तव्य के पालन को कहती हैं, और इस संसार में कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये जैसे मैं केमिस्ट्री का मैं कॉलेज में अध्यापक भी रहा हूँ, उसके बाद में स्टेट सिविल सर्विस में आया, तो वहां पे आता था व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब। तो यहाँ जब का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ना, कि जब का हाल तो हमारे ईश्वर के हाथ में है, केवल हमें है कर्म करना, रिएक्शन हमारे हाथ में है। तो हम सब लोग कर्म करें और कर्म फल की आशा ना करें, वो जब उचित होगा तब ईश्वर हमें प्रदान करेगा। और रामायण परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हमें समर्पण और त्याग की भावना को मजबूत कराता है। और इन ग्रंथों से हमें इस शिक्षा मिलती है कि हमें धर्म और सत्य के मार्ग पे चलना है, और धर्म और सत्य के मार्ग पे वही चल सकता है जो ज्ञानी पुरुष हो, और ज्ञानी पुरुष बनने में बहुत समय लगता है ना। और अमिताभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कितना परिश्रम करता है, कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, कभी लोग फोन नहीं उठाते हैं या इतना अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए काट देते हैं, हो सकता है कि कुछ बिजी भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी को जोड़ते हैं। आपको ईश्वर इसका फल देगा, आप अपना कर्म करते रहिए। और कृष्णानंद जी को और स्वामी रामकृष्ण जी के साथ साथ अरुण कुमार दुबे जी और एक शर्मा जी को आप साथ में लाते थे, स्नेह प्रभा मैडम, गोपाल शंकर प्रसाद जी, चंद्रेश्वर खान साहब, गणेश कुमार दास साहब और नागेश झा साहब। इसके अलावा आपके दो प्रिय कहना चाहिए वो है वार्ताकार कहें, चाहे उनको हम श्रोता कहें, उन लोगों को भी लाते रहिए। वो लोग कम बोलते हैं लेकिन उनका भी त्याग बहुत बड़ा है। और आपके सुब्रज्योति सरकार साहब जो आईएएस है, विद्या शर्मा मैम है, और एक जो मैम हमारे बीच में आके प्रारंभ में भजन से प्रार्थना शुरू करती हैं, उन मैडम को भी लाते रहिए। और इसके साथ साथ और लोगों को जोड़िए, जो लोग चले गए हैं उनको भी बुलाइए कि सत्संग कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप देखें हमारा जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, कब हम यहाँ से प्रस्थान कर ले कोई नहीं जाता। और कल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था रह जाएंगे तेरे प्यारे बोल, तो वो प्यारे बोल जब ही निकलेंगे जब उनको ज्ञान होगा। और आप इस कर्तव्य को अपने कर्मठता से आप राष्ट्र की धरोहर है, इस सेंस में कि डीओपीटी ने आपको सर्टिफिकेशन किया है, सर्टिफिकेट दिया है नेशनल रिसोर्स का, वो भी मास्टर ट्रेनर का, जो 40 या 50 ही हिंदुस्तान में मास्टर ट्रेनर है। तो आपको अपने मार्ग में चलने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप चलते रहिए। आपके चलने से भी हम सभी को प्रेरणा और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व पाने में सफलता मिलेगी। स्वामी राम कृष्णानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने वो बातें बताई जो हमको पता भी नहीं है, और आगे भी आप वो बातें बताएंगे जिससे कि हम अपने जीवन को इस पृथ्वी पर, इस धरती पर एक ऐसे रूप में बनाएंगे कि हमारे भी अच्छे कर्म हमारे जाने के बाद लोग याद करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया जोशी जी। और एक बात याद रखिएगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहु उतर ही पारा। ये खाली नाम है और भगवान का कीर्तन करने से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, रामकृष्ण कितने आए कितने गए नहीं, रामकृष्ण कभी जाते नहीं है। रामकृष्ण अभी दुनिया में है, हनुमान जी अभी दुनिया में हैं, और उसको देखने वाला आंख चाहिए, अपनी पवित्रता चाहिए, उनके दर्शन करिए। और यदि वो नहीं होते तो आज हम लोग रामकृष्ण की चर्चा नहीं करते। और सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा, कलयुग में भी आप भगवान का नाम लेकर के आप धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान को देखेंगे। कई राम कई कृष्ण नहीं आए, एक ही राम एक ही कृष्ण। और विदेश में भी लोग हमारे राम और कृष्ण की पूजा करने लगे हैं, बड़ी बड़ी मंदिरें हैं। हमने अपने वेबनार ग्रुप में भी भेजा है कि लंदन में, अमेरिका में लोग किस तरह से पूजा कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर पे अटूट विश्वास रखिए। और एक हमसे रेमंड मिश्रा क्रिश्चियन बोल रहे थे कि आपके भगवान कृष्ण ने तो लोगों का वध करके अपना प्रभुत्व दिखाया, हमारे जैसे कृष्ण ने तो अपना बलिदान करके दिखाया। बोले नहीं, जब अपना बलिदान करके दुनिया को बुद्धि देनी थी, ईश्वर की मौजूदगी बननी थी, तो वही भगवान कृष्ण जैसे कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। और जब वध करके लोगों को दिखाना था तो वही जैसे कृष्ण भगवान के रूप में आए। तो भगवान एक ही है, तो एकदम शांत हो गए। जैसे अब रेमंड मिश्रा भी है नहीं, हमारे साथ स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में थे। तो भगवान है और उनको जपना है और ये विश्वास रखिए। यदि नहीं होता तो हम आज रामायण और महाभारत का जाप अभी इस तरह से नहीं करते। तो ये विश्वास कभी अपने दिमाग से नहीं जाने दीजिएगा। और हमारे ये नागेश झा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, कल वो नहीं थे तो आज बोल रहे हैं। नागेश झा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नागेश झा बोलिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं भी उस टॉपिक पर अपने कैरियर में, मतलब मेरा वो सेशन में लिया करता था, मतलब 4 सेशन होता था सुबह से शाम तक। तो उसका जो गुड़ बात है, कल वाले सेशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो आपका ऑडियो सुनने के बाद भी, वो माता सरस्वती का ही आशीर्वाद से माता सरस्वती हम पर कृपा नहीं करेगी तो हम चाह के भी कम्युनिकेशन गलत कर सकते हैं। उसका नहीं, अभी आज नागेश झा जी आज की बात कीजिए, कल का तो हो गया, कल का हो गया। नहीं, कल की बात हो गई, आज की बात कीजिए। वही जो मैं कह रहा हूं उसको महसूस कर सकते हैं हम। जो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, अब जो डेथ, जो हमारी मौत होती है, दैट इज ए स्टॉपेज फॉर द न्यू बर्थ। तो सर यहाँ पर मैं बहुत गहराई में जाके बोल रहा हूँ, जितने भी सफाई कर्मी आप देखते हैं या जो लोअर लेवल के जो वर्कर होते हैं, वे सभी लोग अपने कर्म, पिछले जन्म के कर्म का ही फल भोग रहे हैं। ये मैं इस पर मैं एक पूरा दिन बोल सकता हूँ, लेकिन मैं मोटी मोटी और सच्ची बात बोल रहा हूँ। कृष्णानंद जी को और गोपाल शंकर जी जो भी हमारे अपने हैं, सो मैं यही मोटी बातें हमें बतानी थी। जो आप खराब काम कर रहे हैं, आप अपना कार्मिक खराब कर रहे हैं, उसका आपको सब्सिक्वेंटली उसको आपको झेलना पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। सुब्रज्योति कुछ बोलिएगा आप? सुब्रज्योति, विद्या जी, विद्या शर्मा, अच्छा ठीक है। हाँ, आप लोगों में और कोई जो लोग बचे हैं वो लोग, अविनाश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? स्नेह प्रभा जी बोलना चाहेंगी?
हाँ, थोड़ा सा कम शब्दों में, क्योंकि 9 पौने 10 हो गया। हाँ। टॉपिक चलता है उससे ज्यादा जो ये सारे विद्वानों का मत निकल के आता है, ये उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं होता। काफी चीजें इसमें सीखने को मिलती हैं, उस शंका के समाधान से कुछ मिलता है। तो पहले तो मैं स्वामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, उन्होंने जो दूसरा चैप्टर बताया रामायण का, जिसमें मुझे लगता है कि जो संत समागम है, संतों के साथ जो हम सत्संग करते हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। संतों का आचरण निरस होता है। निश्चित ही जो साधु हैं, संत हैं, परोपकार के लिए बोल रहे हैं, वो कभी किसी को खुश करने के लिए गलत बात को सही नहीं कहेंगे। वो हमको अनुकरण करने के लिए उनका व्यवहार जो होता है बताते हैं कि किस परिस्थिति में कैसा अनुकरण होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। जो मैल जमी है हमारी आत्मा पर, धीरे धीरे वो चीजें साफ होती हैं और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। चूंकि मेरे मन में, आत्मा में भगवान का ही अंश है, तो वो ज्यादा प्रकट होता है, साफ होता है, इमेज साफ होती है और हम अच्छे से देख सकते हैं चीजों को, जिससे हमें काफी कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हमारे मन में कोई भावना है कि हमने गलत किया, तो हमें लगता है नहीं, ईश्वर तो थे, हमने तो सोचा था। क्योंकि मन, आपके मन में अच्छे बुरे दोनों विचार आते हैं। जो जीत जाता है वैसा काम करते हैं। अगर अच्छाई में जीत गए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे को कष्ट होगा तो हम नहीं करेंगे, और लगेगा कि उसने हमें कष्ट दिया था, हमें जरूर करना चाहिए, तो हम जरूर करेंगे। तो बताया है ये पहले कबीर दास जी का भी बचपन में हम लोगों ने दोहा पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि कबीरा संगत साधु की जैसो सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे ही उड़ाए। मतलब ऐसा होना चाहिए, संतों की संगत ऐसी होनी चाहिए कि आप, जैसे कि संतों का स्वभाव है वैसे ही आपको सीखना चाहिए। वो सारी चीजें लेते हैं, लेकिन उसमें जो सुनते सब हैं, लेकिन उसमें जो बिना काम की चीजें हैं, थोथा का मतलब खोखला जो है, अन्न अच्छा नहीं है तो उसे उड़ा देते हैं, अलग कर देते हैं। और जो सार है, जो एक्सट्रैक्ट है उसका, वो उसे ग्रहण करता है। सूप जो है अच्छे अनाज को रोक लेता है और जो उसके बाकी छिलके और भूसे वगैरह हैं उसे उड़ा देता है। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग रोज इंटरेक्ट करते हैं, हम अपने परिवार में, समाज में, सब जगह निकलते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और वैसे ही बुराइयां भी हैं। किसी में अच्छाई कम बुराई ज्यादा है, किसी में बुराई कम अच्छाई ज्यादा है। हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तो ये तो सर का बिल्कुल बहुत स्पष्ट मैसेज था और बहुत अच्छा लगा, जैसे आजकल हम लोग सत्संग के कारण सीख रहे हैं। मेरा सब इस टॉपिक से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम रामायण महाभारत दोनों की बात कर रहे हैं। और मैं बोलना खाली इसलिए चाह रही थी कि एक दो चीजें मेरे दिमाग में हमेशा आती हैं। घर में भी हमारे पिताजी या उनकी जनरेशन के पहले रामायण, गीता, महाभारत, गीता तो कम होता था, रामायण महाभारत का पाठ जाता होता था। तो हम रामायण में पढ़ते थे कि जो रामायण में एक विलेन दिखाया गया है, बैड कैरेक्टर, राक्षसों के रूप में, वो है रावण। रावण विद्वान है, अच्छे कुल का है, नियम का पालन करने वाला है। उसकी बुराई ये है कि दूसरे की पत्नी को उठा लाया। तो लेकिन रावण का जो कैरेक्टर दिखाया है उसमें जब रावण जो है पुरोहित बन के जाता है राम के, भगवान राम शिव जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और पुरोहित उन्हें नहीं मिलता तो रावण को बुलाया जाता है। रावण उसे सहर्ष एक्सेप्ट करता है। रावण वहां पहुंचते हैं, अपने साथ उनको पता है कि सीता जी की भी आवश्यकता होती है, तो वो अपने विमान में सीता जी को बैठा के ले जाते हैं, इस शर्त के साथ कि काम खत्म होने के बाद आप आकर के विमान में बैठ जाएंगे। और वैसे ही होता है। राम भी जो कुछ पुरोहित के साथ अच्छे व्यवहार और अच्छा स्वागत सत्कार करते हैं, जो कर सकते हैं सब करते हैं। रावण भी अपने नियम का पालन करते हैं। सीता जी आके बैठ जाती हैं। दूसरा हमने उसमें देखा कि कृष्ण में वहीं हम देखते हैं, भगवान कृष्ण और राम दोनों एक दूसरे के अवतार हैं। निश्चित ही सामाजिक परिस्थितियां अलग थी, लेकिन उसमें एक तो जो अभिमन्यु का वध होता है चक्रव्यूह के द्वारा, चक्रव्यूह बना करके, और सारा कुछ, सारे उनके महारथी जुटते हैं कौरवों के, और एक इकलौते एक मतलब अकेले लड़के को, अकेला जो यंग सा बच्चा ही है, उसे मार डालते हैं। ये मुझे कहीं बड़ा पिंचिंग लगा। और तब जबकि भगवान को तो पता था कि ऐसा होना है, अर्जुन को मारा जाना है, क्योंकि शाप से पैदा हुआ, 23 साल की एज है।
फिर भी ले जाते हैं किसी तरह, क्योंकि अभिमन्यु, इनके अर्जुन के रहते अभिमन्यु नहीं मारे जाते, तो अभिमन्यु को नहीं बचाया जा सकता। फिर जब इनके गुरु रहते हैं द्रोणाचार्य जी, और अश्वत्थामा का वध होता है, अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। हो सकता है परिस्थितियां थी, लेकिन हमारा जो एक आदर्श वहां पर ईश्वर जुड़ा हुआ है, चाहे राम के रूप में हो चाहे कृष्ण के रूप में हो, दोनों में परिस्थितियां बिल्कुल अपोजिट हैं। वहां जो हमारा विरोधी है रामायण में, जिसे हम एक राक्षस के रूप में देख रहे हैं, वो भी वेल एजुकेटेड, बहुत सभ्य है, सब कुछ अच्छा है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, लड़ाई के दौरान भी अच्छा है। लेकिन यहाँ ऐसी चीजें होती हैं, ये चीज मुझे पता नहीं क्यों बचपन से चुभती आ रही है, अभी तक, आज तक भी हम उसको बहुत क्लियर नहीं कर पाए। तो मैं चाहूंगी किसी उसमें थोड़ा सा इस पॉइंट पर भी कुछ स्वामी जी कहेंगे तो। मैडम परमिशन हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ, परमिशन आपका चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर, मुझे, मेरे लिए तो अच्छी बात है ये। तो मैडम गौर से सुनिए, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दरबार में ऋषि महोदय गए। ऋषि महोदय को जय और विजय नाम के दो द्वारपाल, वहां पर उनको विष्णु भगवान से नहीं मिलने दिए, बोले कि उनका सोने का समय है, वो सो रहे हैं। चूंकि भगवान है, वो तो सोते हुए भी जागते रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। तो ये जो जय और विजय थे, इनको उस जो रोक रहे थे, इसी बीच भगवान विष्णु खुद आ गए, क्योंकि ऋषि इतने बड़े थे कि भगवान को आना पड़ा। तब उस क्षण उस ऋषि ने जय विजय को श्राप दिया, जो श्राप दिया कि तुम लोग जाओ यहां से, बैकुंठ से पृथ्वी लोक में जाओ, तुम लोग यहाँ नहीं, तुम्हें पृथ्वी में जाके मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तब विष्णु भगवान ने उसको अमेंड किया कि ये लोग 3 बार जन्म लेंगे, जय और विजय। एक बार हिरण्यकश्यपु के रूप में आए, दूसरी बार वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और तीसरी बार मैडम वो लोग कंस और शिशुपाल के रूप में आए। तो ये जो सारा चक्र है, ये जो आप जो कह रही हैं, ये सारा प्रारब्ध है, ये सारा निश्चित है। और अभी जो जब हमें समय दिया गया, तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसमें हमारे सारे पूर्व जन्म का पिन ड्राइव है, जो हम लोगों ने अच्छे बुरे कर्म किए हैं अपने पिछले जन्म में, उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये मैं प्रारब्ध को ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि आपकी सवालों का जवाब को माइन्यूटली देने के लिए मैं अकेले आपसे कभी बात करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है। तो ये सारा चीज भगवान की ही लीला है। अर्जुन को जो थॉट प्रोसेस था, वो सब कृष्ण ही दे रहे थे कि तुम ऐसा करो तब हम ऐसा बोलेंगे, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए। तो लाइकवाइज जो रावण था, रावण को हर चीज मालूम था कि वो भगवान राम जो नर रूप में है, वो विष्णु ही हैं, बट he has to perform his duty। उसको रावण वाला रोल अदा करना था, तो वो रोल अदा कर रहा था। तो यहाँ जो अभी इस ग्रुप में हम लोग अभी 10 लोग हैं, तो हम लोग भाग्यशाली हैं। तो हम सब अपना रोल अदा कर रहे हैं, हर आदमी अपना पेन ड्राइव लेके आया है। और इस जब हम लोग जो 10 की मौत होगी, तो यही पेन ड्राइव अगले जन्म में जाएगा। तो ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए। जो हमारे कृष्णानंद जी और जो हमारे गुरु जी ने कहा है, मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ। और जब आपको जो प्रश्न है स्पेसिफिक, उसके लिए बहुत लंबा हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मोटी मोटी बातें समझा दी। थैंक यू। मैं बहुत लंबा नहीं, मैं खाली इसलिए कह रही थी कि दोनों ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, ये हमें अनुकरण का रास्ता दिखाते हैं, और दोनों में 2 विरोधी चीजें हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि इसमें हम कैसे डिसाइड करें कि कब कौन सा रास्ता सही है। एक में तो हम सजा दे रहे हैं
और दूसरे में हम बहुत ही उच्च आचरण कर रहे हैं कि भाई दूसरों के साथ भी हम मित्रवत व्यवहार कर तो रहे हैं। उसका सॉल्यूशन यही है कि वेदों का पाठ में एक है, तब पुराण जो है आपको आप शुरू कीजिए। आई एम सॉरी, मतलब मैं भी अपने को बहुत छोटा समझता हूँ, मैंने लेकिन नहीं पढ़ा यदि वेद और गुरु पुराण पुराण से आप अध्ययन करना शुरू करेंगी तो सारा आपको लिंकेज मिल जाएगा, क्यों और कहाँ, जितने WH क्वेश्चंस हैं आपका सब सारा जवाब मिल जाएगा। अभी तो कृष्णानंद जी चले गए हैं, तो हम अगली बार कृष्णानंद जी से पूछेंगे। चलता रहे। इस संबंध में एक निवेदन करना चाहूंगा। इस संबंध में एक निवेदन करना चाहूंगा मैं कि वास्तव में रामचरितमानस में राम जी का चरित्र और भगवत गीता में कृष्ण जी के चरित्र में थोड़ा सा मूल अंतर है। अंतर इस बात में है कि राम जी मर्यादा की स्थापना के लिए आए थे, तो इस प्रकार से जो उन्होंने कार्य किए हैं वो मानव समाज में सर यहाँ मैं आपको रोक के बोल रहा हूँ, एक्चुअली रामायण के अंत में जब भगवान राम के पास सभी लोग आए तो सभी लोगों को अपना अवार्ड देना था। अवार्ड में लक्ष्मण जी से कहा गया कि लक्ष्मण तुमने मेरा बहुत सेवा किया, तुमको क्या चाहिए? तो लक्ष्मण जी को जो फैक्ट है ये भी लिखा हुआ है कहीं, वो मैं बोल रहा हूँ, लक्ष्मण जी को राजगद्दी चाहिए थी, तो राम जी ने कहा तथास्तु, अगले त्रेता युग जो द्वापर में वही बलराम बने हैं और वही जो राम हैं खुद कृष्ण बने हैं। तो मेरा मैसेज ये है सर कि सारा लिंक है सर, सारी कहानियां लिखी हुई हैं, हम लोग जानते नहीं हैं उसको, बस यही है। थैंक यू। बहुत अच्छा। अब हमारे गणेश जी कुछ बोलना चाहेंगे लंदन से। गणेश जी आप कुछ बोलेंगे? जी सर। हाँ बोलिए। देखिए, ये जो वार्ता हो रही है उसमें बहुत सारी चीजें जो है, जो कृष्णानंद जी ने बताई, उसके अलावा उमेश जी ने भी बहुत अच्छी चीजें बताई, और उन्होंने ही नहीं बल्कि डॉक्टर स्नेहलता जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई, नागेश जी ने बताई। कभी कभी ये होता है कि कुछ चीजें जो हमें नहीं मालूम होती है तो उसको सुन लेने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो मैं तो ये विद्वान जनों की जो सभा हो रही है उसमें सभी विद्वान जनों का बहुत बहुत आभार है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रेजेंस से, उनके उपस्थिति से हमें बहुत कुछ ज्ञान अर्जन करने का मौका मिल रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अमिताभ जी को स्पेशल रूप से धन्यवाद और आभार कि इस विद्वान जनों की सभा में हमें भी जो है एक उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गणेश जी आपको याद है ना 11 तारीख अगला शनिवार को सब धर्म के लोग भजन गाएंगे, उसमें आपको भी गाना है। और आपने एक इंग्लैंड के माने लंदन के किसी अमेरिकन माने लंदन वाले सिटीजन से आपको क्रिश्चियन गाना भी गवाना है, भजन गवाना है। ये आप अभी से चेक। उसकी टाइमिंग क्या है सर? वही 8 बजे से 10 बजे तक होगा। 9:30 तक का समय है, लेकिन 10 बज जाएगा क्योंकि 15-20 आदमी होंगे। तो एक वहाँ के इंग्लैंड के भी आदमी होने चाहिए जो अपने धर्म का करें, और एक आप हैं ही। अब वो बंगला हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम, बहुत सारा भाषा हो गया, राजस्थानी हो गया, सब चीज़ हो गया, भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, और सबका रिकॉर्डिंग भी आने लगा है मेरे पास। तो आपको हम दे रहे हैं कि आपको 2 आदमी, एक आप और एक वहाँ का मूल निवासी इंग्लैंड का क्रिश्चियन हो।
यहाँ का जो है ना मैं इसमें मूल्य निवेदन करना चाहूंगा कि लंदन में मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं रीडिंग में, मैं उनसे बात करूंगा और वहां पर वो संभवतः इसमें शामिल होना चाहें। हाँ नहीं बिल्कुल उनको भी शामिल कीजिए। और एक क्रिश्चियन धर्म का लोग लंदन से भी अमेरिका से भी दोनों जगह से वो करेंगे। अफ्रीका से एक अफ्रीकन लोग राजी हो गए हैं, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा शनिवार को, उसकी रूपरेखा तैयार करें। अब हम अपने गोपाल शंकर प्रसाद जी से अंतिम बार उनकी मतलब आज के समापन के लिए कुछ मतलब उनकी प्रतिक्रिया जानकर और फिर चंद्रेश्वर खान जी की अमृत बानी सुन लेंगे, क्योंकि 10 बजने को है। गोपाल शंकर जी जी। तो सभी मेंबर्स ने और अपना शंका समाधान किया, उसे लगता है कि ये जो हम लोगों के मन में बातें चलती रहती हैं उसका समाधान हमको भी मिलेगा, और हम निश्चित होकर किस दिशा में हमें चलना है, कर्म कैसा करना है, उसके प्रति हम तत्पर रहेंगे। और आगे भी जो भी हमें सुनने को मिलेगा उससे हम लाभान्वित होंगे। और कृष्णानंद महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें अपनी बातें कहकर उनको भी बहुत आभार, उनको बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी को धन्यवाद देते हैं, आपको भी देते हैं विताज जी, सो काइंड ऑफ यू।